ओम शांति। ओम शांति। शांति गुरुजी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही हार्ट टचिंग ये सॉन्ग, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। अभी कुछ समय पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, आपने देखी होगी शायद। गदर फिल्म का एक गाना था, मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। तो फिल्मों के गाने सुनते हैं ना, तो वो फीलिंग कनेक्ट करती है हमसे कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है, चलते फिरते आवारा रस्तों पे कभी कभी इत्तेफाक से कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनमें से कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। बड़े प्यारे प्यारे गाने बने, अगर इन पर भी चिंतन करें ना तो मुरलियां इन पर भी चलती हैं। तो यहाँ बैठे हैं, सोचते हैं बाबा हमें तो दुनिया ने सिर्फ कमियां देखी। हमारी जो अपने ही मदर थे वो हमें कई बार कहते हैं बहुत इसको घमंड है, ना भगवान ने अकल दी ना शक्ल दी, लेकिन घमंड बहुत है इसको। अक्सर वो एटीट्यूड होता है ना जैसे, तो उसके बिहाफ पर वो कहते हैं कि बहुत ईगोइस्ट है ये, पता नहीं क्या समझती है खुद को। तो जिस माँ ने जन्म दिया वो भी कहती है वो भगवान ने ना देखभाल के टिक्का लगाया है तुमको, शुक्र है। अभी तो कुछ हो नहीं, होते तो पता नहीं फिर क्या कर जाते, है ना। तो कहने का भाव क्या,
जाने क्या देखा मुझ में, हमें तो दुनिया ने सिर्फ कमियां ही देखी और वास्तव में थी भी सही। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बयान किया, एक माँ से ज्यादा बच्चे को कौन जानता। था एटीट्यूड तो बहुत था, बहुत जबरदस्त था। ऐसे थोड़ी बैल मानती थी हमें। बड़ी जो बेटी थी उनके लिए कहती थी ये मेरी बेटी तो गाय है, और हम कहते थे हम सांड हैं, इसका मतलब। हाँ, तो अभी ये जब गीत चला ना तो बाबा से यही पूछ रहे, बाबा वाकई क्या देखा आपने? हाँ, तो वो भी दिखाया, वो भी बैल पर ही सवारी कर रहा है, गाय पर वो भी सवारी नहीं कर रहा। उसको भी बैल चाहिए, बैल बुद्धि, अड़ियल। दुनिया में अड़ियल होना लोग गलत मानते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं ना, बाबा कहते हैं अपनी संकल्प की शक्ति को जगाओ कि मैं ही था, मैं ही हूं और मुझे फिर से बनना है। इसको कहते हैं अड़ियल बुद्धि। अब देख लो। बाबा ने हमारी जो कमी थी उसको ही हमारा गुण बना दिया। दुनिया कह रही है बहुत ईगोइस्ट है, बाबा कह रहा है स्वमान में बैठो हर समय कि मैं कौन, मैं किसका। वहां तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं किस चीज का नशा है, ना अकल ना शकल। और सच भी है, अकल और शकल तो आपके सामने है ना। लेकिन बाबा क्या करता है, बाबा के अंदर वो हुनर है कि हमारी नेगेटिविटी को भी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम सब अगर अपना अपना मूल्यांकन करें तो कमियों के तो हम भंडार रहे हैं, नो डाउट, है ना। एक अहंकार तो बाबा कहता है देह का सबके अंदर है, किसी में परसेंटेज कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, लेकिन देह के अभिमान से हम में से कोई भी न्यारा नहीं। कई बार देह का अभिमान हमको इगोइस्ट बना देता है कि मैं हूं ना, मेरे से ज्यादा कोई समझदार नहीं है, पढ़ाई में, लिखाई में, एक्टिविटी में। मुझे ना कोई टीचर की समझ करनी है, ना किसी ट्यूटर की। हम इतने अड़ियल होते थे एक जमाने में, लोग हमें कहते थे ट्यूशन रखनी है, हम कहते थे हमें चाहिए ही नहीं। ग्रुप में स्कूल के अंदर वो ट्यूशन प्रोवाइड कराते थे उस समय, कि ग्रुप बनाएंगे और स्कूल में ही ट्यूटर आएगा पढ़ाने के लिए। हम स्किप करते थे, हम कहते थे हमें नहीं चाहिए, हमें घर जाना है छुट्टी के बाद, हम 1 घंटा और यहाँ नहीं बैठे। वो टीचर्स कहते थे नंबर कम आएंगे, कंपार्टमेंट आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये जो नशा था, ये अहंकार था, ये यहाँ यूज किया कि कैसे फेल हो जाएंगे, कोई करके तो दिखाए, है ना। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, कहा ना जाने क्या देखा मुझ में। बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि आपने ऐसे अपने पिता को पहचाना जो दिखाई नहीं देता। भगवान भगवान तो दुनिया करती है, दुकानों पर जाते हैं सबसे पहले घंटी बजाकर उसी के आगे धूप जगाते हैं कि आज ग्राहक बढ़िया भेजियो। बच्चा पेपर देने जाता है उसी के आगे हाथ जोड़ के जाता है, भगवान मुझे पास करा दियो। कोई बीमार ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसी को याद करता है कि भगवान बचा लियो। हर आदमी उसको याद करता है। वहां पर वो अपनी तिजोरी को कभी मत्था टेक कर नहीं जाता, अपनी औलाद के आगे कभी नहीं मत्था टेकता कि बचा लेना मुझे। याद किसको करती है आत्मा? उस पिता को करती है, क्योंकि आत्मा ये जानती है कि एक बस वही है जो मालिक है, जो करन करावन हार है। लगनी हो तो मिट्टी भी लग जाती है, ना लगे तो करोड़ों रुपया लगा दो, बीमारी हाथ नहीं आती, है ना। तो बाबा यहाँ क्या देखता है बच्चों में, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तो विशेषता यही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिस भगवान की महिमा में गाकर चले गए कि उसका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। बाबा कहता है आप मेरे सामने बैठे हो, किसको सुनने के लिए बैठते हो यहाँ? माँ वाके ये मुरली है किसकी? बाबा कहते हैं बच्चे
अगर बच्चों को ये निश्चय हो जाए ना कि सुनाने वाला कौन है, तो बाबा कहता है तुम्हारे बेड़े पार हो जाए। लेकिन बच्चों को निश्चय ही नहीं होता। निश्चय नहीं होता क्योंकि कभी किसी ने भगवान को तो देखा ही नहीं, और कभी भी किसी शास्त्र में किसी पुरोहित पंडित ने हमें ये कभी बताया ही नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि भगवान कलयुग के अंत में पहुंचता है। संगम का युग उस समय आता है, और ऐसे गुप्त रीति बैठ अपने बच्चों को तैयारी कराता है। किसकी? नर्क को छोड़ने की। नर्क को छोड़ने की। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका अंतिम 84वां जन्म है, मानो तो। कहते हैं ना दुनिया में भी मानो तो गंगा जल, और ना मानो तो फिर बहता पानी। बाबा कहता है सारा मदार किस पर? आपकी धारणा पर, कि आप जो ये ज्ञान सुनते हो, इस ज्ञान पर कितना निश्चय करते हो कि सुनाने वाला कौन है। क्या भगवान को भी किसी की कसम उठानी पड़े कि मैं सच सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा? किसकी कसम खाए? अगर भगवान को भी कसम खानी पड़ जाए तो इसका मतलब इसमें भी मिलावट है। हम्म? कसमें कौन खाते? झूठे। सांच को आंच नहीं आती कभी। तो बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे ये तो प्रेम की बात है ना। निश्चय किनको होगा? बाबा कहता है जिनको प्रेम होगा। दुनिया में हम कितने लोगों से मिलते हैं जहां हम अपने खुद की चॉइस के संबंध बनाते हैं। कुछ संबंध तो हमारे बाय डिफॉल्ट आते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। कुछ संबंध हम बाय चॉइस बनाते हैं। फ्रेंड किसको बनाएंगे, दुश्मन किसको बनाएंगे, गर्लफ्रेंड किसको बनाएंगे, बॉयफ्रेंड किसको बनाएंगे। यहाँ हमारी चॉइस चलती है किसके साथ फेरे लेंगे। लेकिन औलाद कैसी मिलेगी, वहां फिर चॉइस खत्म हो जाती है। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे हम जिसके भी साथ प्रीत प्यार करते हैं, उसका एक बॉटम, एक आधार क्या है? वो है हमारे विचार। कहते हैं ना बस दिल मिल गया। दिल मिल गया तो सोचो सब कुछ मिल गया। बाबा कहता है आपका दिल मिला। बाबा कहता है आपका दिल तब तक मुझसे नहीं मिलेगा जब तक, बाबा कहता है, इस पतित दुनिया में आप कोई भी दिल लगी करते रहोगे तब तक। पैसे से दिल लगी, अपने किसी दुख से भी दिल लगी। कई बार तो दुखों को ही ऐसे गले से लगा रखा है हमने कि उन दुख के बिना भी हम जी नहीं पाते। कोई प्यारा ही दुनिया से चला गया तो कोई कह देना अरे भूलो ना, अभी आगे बढ़ो। दुनिया कहती तो यही है, अब आगे बच्चे देखो, परिवार देखो, जाने वाले को छोड़ो, अभी वो तो चला ही गया। लेकिन उसकी यादें तो हम ऐसे पकड़ के बैठते हैं कि हमारे जीने का अब यही एक सहारा बच गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क की दुनिया, ये पतित यादें हैं, ये तुमको रुलाती है, ये तुमको रुलाती है। तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं जिनकी एक प्रीत मुझसे होगी वो आत्मा क्या करेगी? तन मन धन जन सब कुछ बाबा कहता है मुझे इंश्योर करेगी। कोई नई बात नहीं कर रहा वो। हम सब भी फेरे लेते हैं ना, शादियां हम सब करते हैं। एक लड़की को हम घर ले आते हैं अपने। अब वो लड़की क्या करती है? शादियां भी आपने देखी हैं, लड़की पहले वरमाला पहनाती है लड़के को। लड़की क्या कर रही है? पहली वरमाला लड़की पहना रही। लड़का क्यों नहीं पहना रहा? लड़का क्यों नहीं पहना रहा? बाबा कहते हैं बच्चे ये वही बात है कि लड़की सब कुछ इंश्योर करती है। अपना घर लड़की छोड़ेगी। अपना घर कौन छोड़ेगी? लड़की। अपना परिवार, माता पिता, सहेलियां, सब कुछ छोड़कर वो पराए घर जाएगी। ये कौन सी पावर है?
ये पावर है, पावर टू सरेंडर, समर्पण की शक्ति। ये एक स्त्री के अंदर, पुरुष में नहीं है। एक लड़के को बोलो 4 दिन ससुराल जाकर बैठना है, उसके लिए तिहाड़ जेल बन जाएगा वो। हालांकि आवा भगत तो होएगी बेचारे की 4-6 घंटे की, 1-2 दिन की बस। फिर जवाई को भी एक ही सब्जी से रोटी मिलती है। करके देख लेना अगर कोई कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो। 4 घंटे का जवाई बाबू होता है बस। फिर जवाई को कहेंगे आओ थोड़े मटर छिला दो, खाली तो बैठे हो। हाँ, ऐसे कई जवाई बैठे हैं जो ससुराल जाके मटर भी छिलाते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना? बाबा तो कहता है ना मुरली में, दुनिया तो देसी घी खाती है, तुमने तो पिया है। बाबा कहता है फिर करके तो दो। माँ बाप बच्चे को पैदा करे, पढ़ाए लिखाए, पहलवान बना दे, और पहलवान बाप को 1 गिलास पानी भी नहीं दे, तो ऐसी पहलवानी का फिर क्या करे? हम्म? तो लड़की क्या करती है? सब सरेंडर करती है। तन भी देगी। बेटा भले ही वो 7 बजे 8 बजे उठेगा, लेकिन वो लड़की वो 6 बजे उठेगी। दिया ना, नहीं उठेगी तो? आजकल तो सब फ्लैट सिस्टम है, बेटे बहू को अलग कर दो, ना देखेंगे ना किलसेंगे। आजकल यही हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन स्ट्रेस बढ़े इससे पहले कि सब कुछ पहले ही अलग कर दो, है ना? क्योंकि आज घरों में बर्तन बहुत ज्यादा हैं और बजते भी खूब जोर जोर से। तो लड़की क्या कर रही है? लड़की सरेंडर करती है। विधि तो यही कहती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया तमो प्रधान हो गई ना अभी। आज वो दुनिया बैठी है जहां लोग बहुओं की हाथ की रोटी खाने को तरस रहे हैं। इनके हाथों की मेहंदी ही नहीं उतरती। तो क्या रोटी बने? हम्म? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है एक कन्या क्या करती है? सब सरेंडर करती है, तन भी देती है, मन भी देती है। सोचो, रसोई घर में जाकर खाना बनाए आपकी बहू, बनाती ही है। देखो, सब घरों में ऐसा नहीं है, हमेशा मान के चलना। बाबा तो एवरेज की बात करता है ना। सब घर ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार स्वभाव अपने अपने हैं। किसी को कोई बीमारी है, हो सकता है कोई तन से सेवा बहुत करता हो, लेकिन मन से उदास रहता हो, मन से उसको कोई चिंता खाती हो। ये भी विकार है। बाबा कहता है ऐसी आत्मा रसोई में आपको कुछ भी बनाकर खिलाती रहे, लेकिन वो साथ में आपको उदासी भी परोस रही है। इसलिए बाबा स्पेशल हिदायत देता है अपने बच्चों को कि कुछ भी खाना ना, सोच समझ कर खाना। कि जिसके हाथ का हम खाना खा रहे हैं, कई लोगों को तो हम सुनते हैं कहते हैं जब तक कोई नहा धोकर रसोई में नहीं जाता ना, हम नहीं खाते उसके हाथ का। पहले नहाओ और फिर रसोई में जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक बात और भी चेक करो, कि जिसके भी हाथ का हम बना खाना खाते हैं, वो आत्मा कोई दर्द में तो नहीं है, हैप्पी सिंह है। बाबा तो कहता है देखो किचन में भी हम क्या करें, बाबा कहता है बच्चे गीत चलाओ, मुरली सुनो। हाँ, वहां मधुबन जाते हैं ना, तो वहां क्या लिखा होता है? जहां डाइनिंग में बैठते हैं, ये ब्रह्म भोजन है, इसको खाने से दुख कंटक सब दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई खाने में ही मैजिक नहीं होता। हमारी स्थिति भी उतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हम उस भोजन को दवाई समझ के लें। उसमें सिर्फ दाल फुल्का नहीं देखें, हम ये देखें कि मेरे अंदर जो भी कमी है, जो भी अभाव प्रभाव मुझे डिस्टर्ब करता है ना, तो इस भोजन में क्योंकि बाबा की याद है, और परमात्मा तो को तो हम कहते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, वो तो पूर्ण है, संपन्न है, भरपूर है, अखुट है। तो उसकी याद में हम नमक से भी रोटी खा लेंगे ना, तो भी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाएगी। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं। हम सब अनुभवी हैं, कभी कभी जीवन में कोई ऐसा भी दिन चढ़ता है जब कहते हैं आज भूख नहीं है, आज मन बड़ा खुश है। कोई कहता है क्या खाया, कहते हैं खाया कुछ नहीं, लेकिन आज इच्छा भी नहीं है खाने की।
इतना उमंग उत्साह रहता है। बाबा कहते हैं ये है खुशी की खुराक। और सामने कोई थाल सजा कर बैठ जाए, डीलक्स थाली, और अंदर अंदर मन रो रहा है किसी बात को लेके, तो वो डीलक्स थाली कुछ नहीं करने वाली फिर। ना वो स्वाद लगेगा, ना वो जायका समझ में आएगा, ना वो भूख शांत होगी, क्योंकि पेट को तो भूख लगी ही नहीं। पेट को कई बार हम खाना डाल देते हैं, पेट में बिना भूख के भी डाल देते हैं, कहते हैं कुछ खा लेते हैं, हाँ डिनर का टाइम है, लंच का टाइम है। तो इन शॉर्ट बाबा क्या कहता, बाबा कन्या की बात बता रहा है। वहां तो मेल फीमेल की बात आती है दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप सब इस संसार के अंदर केवल एक ही पुरुष है, और वो कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। हम कभी नहीं कहते आत्मा चल रहा है, आत्मा मर गया, नहीं, आत्मा तो शाश्वत है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सुनती है, आत्मा खाती है, आत्मा शरीर लेती है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, अब वो बिजली को क्या कहोगे, मेल है कि फीमेल है? जब इस बिजली से कूलर चलाते हो तो कहते हैं कूलर चल रहा है, और इसी बिजली से जब हम प्रेस चलाते हैं तो हम कहते हैं प्रेस गर्म हो गई है, प्रेस चल रही है। बिजली तो वही थी। इंस्ट्रूमेंट बदला तो हमने बिजली को भी बोला कि चल रहा है और चल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वो ताकत है जिसको हम कहते हैं समर्पण की शक्ति। क्यों करना है समर्पण? सारा जीवन तो हमने कमाया। अब बाबा कहता है अंत में आकर कि बच्चे ये सब कुछ मुझे इंश्योर कर दो। घाटा है कि नुकसान है? बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जो लोग भक्ति करते हैं, कुछ भक्ति नहीं भी करते, लेकिन फिर भी वो दान पुण्य तो करते हैं। सुना है ना आपने, भक्ति मंदिर कभी नहीं जाते वो, लेकिन किसी बीमार को देखकर दया करते हैं, कुछ उसकी हेल्प कर देते हैं। कहते हैं हमारे लिए यही सब कुछ है, कि किसी को कुछ दे दें, किसी के काम आ जाएं, बस यही सब कुछ है। अल्टीमेटली बाबा बच्चों को देना क्या चाहता है? बाबा यहाँ कहता बच्चे आप सब कौन हो? आप आत्माएं हो, सजनिया हो, साजन एक मैं हूं। तो दुनिया में स्टेज पर क्या करते हैं, लड़की पहले लड़के को वरमाला पहनाती है। इट्स मीन कि मैं आप जो हो, जैसे हो, मैं आपको स्वीकार करती हूं। देखा आपने जब वरमाला होती है, ऐसा तो नहीं कि कोई लड़की को जबरदस्ती धक्का मार के कहते हैं डाल इसके गले। लड़का खुद सर झुका देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहला कदम आपका। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मुझे पहले जानो। ऐसे क्यों स्वीकार करेगी एक लड़की? ना खानदान का पता, ना घर का, ना काम धंधा, क्या करता, कैसा है, कुछ भी नहीं जानती, ऐसे ही थोड़ी वरमाला पहना देंगे। बाबा कहता है बच्चे पहले बैठो यहाँ पर, जानो मुझे मैं कौन हूं, मेरे जैसा वर तो तुम्हें, बाबा कहता है पूरे कल्प में कहीं नहीं मिलेगा। शादीशुदा बैठे हैं ना यहाँ पर, हाँ, अनुभवी हैं, किसी को 20 साल का, किसी को 30 साल का, किसी को 40 साल का अनुभव है। बाबा कहता बाबा कहता है मेरे जैसा तुमको जोड़ा फिर नहीं मिलेगा। दुनिया में हम जोड़ियां बनाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, कहते जरा गुड़ मिलाना इनके, आपस में निभ जाएगी, कोई दोष वोष तो नहीं है कुंडली का। ये सब क्या है? कभी हमने इसके ऊपर विचार भी नहीं किया। बस जन्म तारीख बताते हैं पंडित को, और पंडित भी पूरा ब्यौरा सामने रख देता है कि कुंडली में ये दोष है और ये इसका उपाय है। बाबा कहते हैं दुनिया के पंडित वो तुम्हारी जन्म कुंडलियां बदल ही नहीं सकते, उपाय बता देते हैं, फलाड़ी अंगूठी पहन लेना, पहले पीपल से शादी कर लेना, ऐसे ही बताते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं महापंडित बैठा हूं, जो भी बाबा कहता है। अभी तो संगम पर हमारा नया जन्म है। बाबा कहता है बाप का जन्म और बेटे का जन्म। दुनिया एक बाप को बधाई देती है कि मुबारक हो बेटा हुआ है,
ये भी तो बाप बना है नया नया, है ना। तो बाबा कहता है संगम पर आपका और मेरा, हमारा जन्म एक समय का है। एक ही बाबा कहता है इस समय नक्षत्र है। तो बाबा कहता है सोचो भगवान कैसा है, समंदर है, प्रेम का, सुख का, आनंद का। और बाबा कहता है आपका जन्म भी मेरे साथ साथ हुआ है, तो आप कौन बने फिर। आपकी कुंडली में बाबा कहता है कोई दोष हो नहीं सकता अभी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आप पहले मुझे जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या घर है मेरा। ऐसे थोड़ी लड़की दे देंगे किसी को। घर देखते हैं, लड़का देखते हैं, काम धंधा देखते हैं, मकान दुकान चेक करके आते हैं, तब जाकर कहते हैं कि ठीक है बात जम सकती है। बाबा कहता है मैं कौन हूँ, निराकार हूँ। इस सारी सृष्टि का बाबा कहता है मैं मालिक हूँ, भोला भंडारी। घर बाबा कहता है मेरा परम धाम है। तुम्हारे घर और उस घर को चेक करो। हमारे घरों में हम कितना भी कमा कर ले आए, पूरी नहीं पड़ती। हमारे घरों के बंटवारे हो जाते। परम धाम का बंटवारा करेंगे कभी कोई जाके? हाँ, बाबा कहते हैं वो मेरा घर है। उस घर में कोई अशांति नहीं है, कोई कलह नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हमारे घर में है। हमारे घर में तो हम वो टांगते हैं नींबू और मिर्चियां। गाड़ी खरीदते हैं तो काली परांदियां चाहिए। नया मकान बनाते हैं तो पुरानी जुत्ती टांगते हैं। परम धाम में बाबा ने लगाई होगी कोई पुरानी जुत्ती, नींबू मिर्ची। देख कर आए हो ममता दीदी आप? हाँ, वहां लगाई कोई बाबा ने? देखो गहराई से समझना। मुरली तो अभी शुरू नहीं हुई है, पता नहीं बाबा क्या देना चाह रहा है, वही सुनते हैं। हम अपने घरों में, दुकानों में हर शनिवार को ये नींबू मिर्चियां टंगाते हैं। हम सोचते हैं इनको लगाने से बुरी नजर से बचेंगे, सेल उठेगी, पैसा आएगा। अगर संसार में सारे सुख इन नींबू मिर्चियों से मिल जाते ना, तो हम तो अपनी बात बता रहे हैं। 108 नींबू खरीदते और डबल खरीदते मिर्चियां और अपने गले में डाल लेते। ना कभी बीमार पड़ते, ना कभी गले बैठते। हाँ, कहते ना पता नहीं किसकी नजर लग गई, सुबह तक तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई, 500 का नोट कहाँ मेरा गिर गया। बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन क्या करना था। आज घरों में, दुकानों में, कहाँ कहाँ हम क्या क्या करते हैं। किसी ने गणेश रखा है, किसी ने कोई बर्तन, जैसे जैसे लोग बताते हैं, पंडित जोशी जो बताते हैं हम वो सब करते हैं। एक बार हम किसी से सुन रहे थे, पुराने समय में कई आज भी लगाते हैं, एक सीनरी आती है कृष्ण और अर्जुन की, रथ पर बैठे हुए हैं, है ना, और ऊपर लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। तो कई लोग उसको सजाते हैं अपने घरों में। तो हमने किसी से एक बार सुना, वो कहते हैं घर में ये तस्वीर मत रखो, घर में महाभारत हो जाएगी। आज आप बता दो, हर घर में वो तस्वीर नहीं है, आपके घरों में नहीं है वो तस्वीर। महाभारत होती है ना, छोटे छोटे एपिसोड होते हैं रोज, होती है नहीं होती है? होती है। बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन किधर करना था, दीवारों पर नहीं, वास्तु पर नहीं। बाबा कहते हैं परिवर्तन शुरू होना था स्व से। किसी की कमी देखकर मेरे मुख के बोल खट्टे तो नहीं हो रहे, ये चेक करो। ये नहीं चेक करो कि शनिवार को नींबू टांगा कि नहीं टांगा। नींबू बेचारा खुद ही अगले हफ्ते तक सड़ के सूख के इतना सा हो जाता है, देखते हो। हम तो सोचते हैं कोविड में यही नींबू उतार के किसी को दे देते तो विटामिन सी तो बढ़ जाता शरीर में उसके। लेकिन ये खड़े खड़े तो हरी मिर्चियां भी लाल हो गई, नींबू भी सिकड़ के इतना सा हो गया। हमने मिर्च लगाई, हमारी देखा देखी सामने वाले दुकानदार ने भी लगा ली कि अच्छा मेरी बुरी नजर से बचने के लिए इसने ये लगाया है,
तो इसकी भी बुरी नजर से बचने के लिए मैं भी ये टोटका करता हूं। ऐसे सुख नहीं आते दुनिया में, नहीं तो बेटी को फिर दहेज में नींबू भी बांध देने थे। एक गमला ऐसा देते जिसमें नींबू आते रहते, है ना? वो बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके संकल्प मीठे हो, आपकी सोच बाबा कहता है दूसरे के लिए सुखदायी हो। तो बाबा कहता है फिर ये है, बाबा कहता है वो आधार जिससे जीवन सुखमय बनता है। आज घरों में लड़ाइयां क्यों हो जाती है? पति पत्नी की नहीं बनती है, बच्चों की नहीं बनती माँ बाप से। क्यों? अपना ही खून है, अपने ही खून के लिए हम कहते हैं आज बच्चे सुनते नहीं है हमारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने जो तुम में देखा ना, वो बाबा कहता है कोई देख नहीं सकता। मैंने इस कीचड़ के अंदर हीरा देखा है। हम कहाँ देखते हैं हीरा? हम तो अपनी औलाद को औलाद ही देखते हैं ना, कि बेटा ऐसा होता है क्या, या बेटियां ऐसी होती हैं माँ कहती रहे तो फुलके बना दे, भाई आया हुआ है वो हिलती ही नहीं। हम हीरे नहीं देखते इनके अंदर, हम मिट्टी ही देखते हैं कि पता नहीं भगवान कौन से मैंने ऐसे कर्म किए थे जो ऐसी औलाद मेरे पल्ले पड़ी, है ना? कोसते किसको है? अपने कर्मों को, कभी कभी कर्मों को और कभी कभी उसको, कि पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी ले रहा। ना शरीर ढंग का दिया, ना परिवार ढंग का दिया, ना बच्चे ढंग के मिले, कि भगवान की पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी। सोचो अगर भगवान भी दुश्मनी करता हो किसी से। हम माँ बाप हैं अपने बच्चों के, हमारे बच्चे कितने भी निकल जाएं रुस्तम, लेकिन हम अपने बच्चों से कभी दुश्मनी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। गुस्से से बोल सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अगर कोई ऐसी खबर मिले ना तो सबसे ज्यादा दुख हमको ही होगा, है ना? तो भगवान कैसे किसी से दुश्मनी लेगा? बाबा कहते हैं बच्चे जो और सुख और दुख आपके जीवन में आता है ना, उसका रूट कॉज है आपके संस्कार। और हमारे संस्कार आज वो बन चुके कि हमको दूसरों से चाहिए, हक से मांगते। जैसे कोई रोड पे भिखारी बैठा हो ना, तो भिखारी सोचो किसी का कॉलर पकड़ के हक से मांगे कि रख के जा 100 रुपए। ऐसे ही तो हम कर रहे। हम चाहते हैं कोई रोटी बना दे हमारे लिए, लेकिन हक से कहते कि कैसे नहीं बनाएगा, हमने नहीं किया क्या इसके लिए? ये टोन है हमारी। बाबा कहता है बच्चे किसी से लेना हो ना, तो आज तो दुनिया को सेवा लेनी भी नहीं आती। सेवा लेनी है कहते हैं निमाना होना पड़ता है, प्यार से बोलना पड़ता है। आज वो नहीं है। बोलते हैं जरूर, कहते हैं 2 बार आवाज लगाई, 4 बार आवाज लगाई, 5वीं बार तो डांग उठानी ही थी। हम जब छोटे थे ना, अभी हमारे वो है नहीं, उनको तो पता ही है। हम जब छोटे थे तो हमारे जो दादा थे वो इतनी बड़ी डांग रखते थे अपने पास। तो वो भी एक श्रीमत थी उनकी, डांग की आवाज से समझ में आ जाता था कि किसी को बुला रहे हैं। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा का भाव, सेवा करने का भाव, वो तो बाबा कहता है नहीं, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी थकी हो। कभी बैठकर सोचना अपने बारे में, हम सब हैं। हम कई बार क्या सोचते नहीं कि भगवान, माँ बाप के घर में तो चलो जो भी 20-25 साल कट गए, लेकिन लड़का ऐसा मिलना चाहिए जिसके घर में नौकर चाकर हो। आता है ना मन में कभी कभी, भले ही किसी को कुछ नहीं बोले, ना माँ को ना बाप को ना बहन को किसी को, लेकिन मन में आता है कि इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ये कभी रसोई में नहीं घुसे, आटा कैसे गूंथते हैं, चाय कैसे बनती है, पानी कैसे गर्म होता है, और कितने मजे से जी रहे। काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती। सोचते हैं, सोचने के तो पैसे नहीं लगते, तो मन में तो ख्याल कभी कभी आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कि काश कोई मेरे लिए भी सुबह 4 पराठे आलू के और 1 ग्लास अदरक की चाय बना के ले आता। लेकिन हाय रे किस्मत, मुझे ही आलू उबालने हैं, मुझे ही छिलके उतारने हैं, मुझे ही आटा गूंथना है और सबको पहले मुझे ही देना है और लास्ट में वो मुझे खाना। फिर ये बर्तन भी मुझे ही समेटना। रियलिटी ये। तो बाबा यहाँ क्या कहता? देखो मुरली तो अभी तक कल वाली ये ये कल की मुरली छूटी हुई है अभी तक और ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है अभी। तो हम यहाँ थे, बाबा कहता है कि जो कन्या होती है ना वो सरेंडर करती है। तो हमको बाबा यहाँ कहता है बच्चे तन मन धन जन सब इंश्योर करो। क्यों करे? क्योंकि लड़की जब वो पहली वरमाला डालती है ना, तब वो लड़का कहता है आज से मेरा घर तेरा, मेरे मम्मी पापा भी तेरे, मेरी प्रॉपर्टी भी तेरी, कहता है ना, तब वो उसको राइट मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अभी ये जो तन है हमारा ये कैसा है? बिना दवाई गोली के हम नहीं चलते, है ना? मन कैसा है? मन तो दुखी है, भरा पड़ा है दुखों से, बोझ से, बंधनों से, ड्यूटियों से, जिम्मेवारियों से। मन तो हमारा ऐसा है। धन धन जितना भी कमा बैठते हैं पूरा फिर भी नहीं पड़ता। और रिश्ते रिश्ते सब बना रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन कूटते कूटते आत्मा तंग आ चुकी है। एक आदमी रिटायर होके बैठ जाता है 55-60 साल में, लेकिन एक औरत कभी रिटायर नहीं हो सकती जीते जी। वो उसी से ही पूछेंगे अभी क्या बनाया है? भगवान, उसी से पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये सब सरेंडर कर दो, जैसे हो रोगी बीमार। बाबा कहता है ये सब मुझे सौंप दो। क्या करेगा वो? काटेगा कसाई की तरह? नहीं। एक लड़की शादी से पहले देखो और शादी के बाद देखो, रंग ढंग ही बदल जाते हैं, बदल जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप संगम पर ये तन, ये मन, ये धन, ये जन, सब कुछ बाबा कहता है मुझे सरेंडर करते हो कि मेरी माँ ये मेरी नहीं है, ये बाबा की अमानत है। ये पति ये मेरा नहीं, ये बाबा की अमानत है। ये बच्चे ये बाबा की अमानत है। तो अमानत जिसकी है तो संभाले ना उसको। फिर ये आलू के पराठे तो हमको ही बनाने हैं, लेकिन अब बाहर नहीं रखेंगे कि फलाने ने खाया ही नहीं, कहीं वो भूखा ही नहीं हो। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे पहली सेवा स्व की। पहली सेवा किसकी करनी है? स्व की करनी। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले बैठो और बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे भरपूर हो जाओ। और कोई नहीं है, बाबा कहता है आपको कुछ भी देने वाला। दुनिया में किसी का एक काम करते हो तब बदले में किसी को कहने के हकदार हो कि एक काम मेरा कर दो। नहीं तो यहाँ कौन किसको हाथ देता है ना? बाबा कहते हैं बच्चे अभी मुझे सब सरेंडर करो। तन से दुनिया को जो भी करके देते हो, किसी के कपड़े धोए, किसी का खाना बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सेवा आप करो, आपको ही करनी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कर्म क्या जान के करो कि राम की सेवा है। अब इससे क्या फायदा होगा? बाबा कहते हैं जिसके लिए तुमने पूरे जीवन पराठे बना के खिलाए ना, कभी मन नहीं दुखेगा कि देखो मैंने कितना किया और बदले में मुझे क्या सिला मिला। एक भिखारी एक भिखारी को हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ देते जाएं और हम कभी नहीं सोचते कि इस भिखारी से मुझे क्या मिल रहा है ना? तो ये सब कौन है? बाबा कहता है ये जो भी आत्माएं हैं ना ये पात्र हैं, ये खाली हैं। बाबा कहता है आप इनको भरो। जहां तन की सेवा चाहिए वहां तन की करो, जहां मन की चाहिए वहां मन से करो। कई बार होता है काम तो साथ वाला भी कर सकता है और हमसे अच्छा कर सकता है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बड़ा गंदा है। होता ना, एक दूसरे में कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, ऑफिसों में तो ये बहुत होता है। तो बाबा कहता है कम से कम संकल्प बोल तो मीठे रखो उसके लिए। वो आत्मा को वही चाहिए
जैसे एक डॉक्टर को पता चलता है ना कि पेशेंट को क्या देना है। बाबा के ने कल भी कहा कि आपका ये जो अनुभव का नेत्र है, बाबा कहते हैं आपको समझ आनी चाहिए कि ये आत्मा की जरूरत क्या है, मैं इसको कैसे भरपूर कर सकता हूँ। हर किसी के थोड़ी गोडे और सर दबाने पड़ते हैं, हर कोई थोड़ी बीमार है खटिया पे, है ना। तो किसी की सेवा कैसे होगी? हमारे अपने पॉजिटिव संकल्पों से। ये धन है, जरूरी नहीं है कि नोट कमा के किसी को हाथ पे रख कर आने हैं। ये धन है। हम जब तक अच्छा किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक बाबा कहता है आपका मन भी क्या होगा, हमारा मन भी स्थिर नहीं होगा, हलचल में आए। और किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए हमें नॉलेजफुल बनना पड़ेगा कि मैं क्यों सोचूं। बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, ये हमको किसी ने नहीं सिखाया। हम सब इसमें मास्टर हैं। लेकिन किसी के बारे में आज हम वो आज फोन आ रहा था हमें सुबह, बताया ना आपको, वो जो घर में कीर्तन कराने की बात चल रही थी। तो आज उनका फोन आया, वो कहने लगे कि वो बात करी आपने कीर्तन वालों से। तो हमने उनका नंबर दे दिया, हमने कहा आप बात कर लो, क्या है क्या नहीं है। फिर शाम को हमारी अब बात हुई, जो उनके घर में कीर्तन करने गए थे। महिमा की देखो, बाबा कहता है बच्चे जो संस्कार किसी का होता है ना वो दिख जाता है। तो क्या कहने लगे, कहते क्या कीर्तन था वहां, 5 लोग तो बैठे थे सारे। और कहते हैं कि लेकिन हमने रौनक बहुत अच्छी लगाई, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमको शादी का कार्ड भी दिया कि आप भी आना। लेकिन वो जो मेन बात थी ना, वो मुख पर कैसे ना आती, वो तो आई। बीमारी तो दिखती है, कोई खांसता है तो पता चलता है, कोई छींकता है तो पता चलता है, कोई गैस छोड़ता है तब भी पता चलता है। पता चलता है ना। हाँ। तो वो आकर बता रहे, कह रहे वो तो उनका तो संस्कार बहुत कड़ा है। कहते हैं जो प्रसाद भी रखना था ना, कम से कम 1-1 किलो तो फ्रूट रखते। कहते हैं वो एक सेब, एक केला, एक संतरा, एक एक रखा हुआ, आप किसी को क्या प्रसाद दें। हम्म। तो हमने उनको ये कहा, मैंने कहा देखो उनका अपना संस्कार है एक, और उन्होंने शुरू से गरीबी देखी है। आज वो नोटों में खेलती है, लेकिन वो मालिक नहीं है पैसों की। मालिक को तो हक होता है खर्च करने का, वो मालिक नहीं है, वो गुलाम है। उसको सिर्फ जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदारी करता है। मेरी जेब में पैसा पड़ा हो और मैं चाहूं तो कुछ खरीद के खा लूं, कुछ पहन लूं, मैं मालिक हूं। मेरे पास अथॉरिटी है अपना पैसा खर्च करने की। लेकिन अगर वो पैसा किसी और का हो तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, कहेंगे ये किसी और का। तो वो पैसा उनके पास जो है ना, वो मालिक नहीं है उसकी, वो चौकीदारी कर रही है। और ये संस्कार दुखदाई है। बाबा इसलिए कह रहा है इंश्योर करो, इंश्योर करो, सब छूटेगा। और छूटने के बाद फिर जिसके हाथ में आएगा, क्योंकि आज तक तो बचा बचा के रखा है लोगों से, घर के लोगों से। अब जब इनको मिलेगा तो फिर क्या ये नहीं करेंगे? जिसको जो समझ आएगी वो वही यूज करेगा। हमको याद है हमारे मदर के जाने के बाद, क्योंकि पूरा घर हमारे ही अंडर था, और तभी भी था, ऐसी बात तब भी नहीं थी। हमने जीवन में कभी अपने माँ बाप से 10 रुपए मांगे नहीं है, कभी गिन कर पैसे उठाए ही नहीं हमने, कि कितने आए कितने गए, कभी कोई हिसाब ही नहीं रखा। लेकिन उनके जाने के बाद तो सब चीजें सामने थी, गोल्ड क्या, ये क्या, वो क्या। हम बैठते थे सर्दियों में, कई बार हमारे ताई जी वगैरह सब इकट्ठे होते थे सर्दियों में, अक्सर हम बैठते छत पे। तो वो कहते आजकल की लड़कियां देखो, पैसा हाथ में आता है तो यहाँ भागेंगी वहां। तो हम तो यहाँ सुबह होती है तो यहीं चढ़ जाते हैं और यहीं से नीचे चले जाते हैं। हम कई बार अपने आप को महसूस करते हैं कि जो एक लड़कियों में शौक होते हैं ना, वो हमारे में कभी थे ही नहीं। उस तरीके का ड्रेसअप भी पसंद नहीं, उस टाइप का जो सिस्टम है लड़कियों का, मेकअप ज्वेलरी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई कितना भी पैसा दे दे, लेकिन अपना शौक की चाह ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो फिर क्या करें उसको, है ना। तो एक तो है जिसने संपन्नता देखी हो ना, वो फिर उस चीज को इतनी वैल्यू देता ही नहीं।
और एक जिसने तंगी देखी है, परेशानी फेस करी है, उसको पता है कि इस पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो थोड़ा संभाल कर, लेकिन इतना भी नहीं संभाले कि पेट में रोटी भी पूरी ना जा पाए, वो भी नहीं। परमात्मा ने जीवन बख्शा है ना? तो अच्छा खाओ। पुराने लोग कहते थे हल्का पहन लो, कोई बात नहीं, लेकिन खाओ अच्छा। अच्छा खाएंगे ना, आत्मा संतुष्ट होती है। और अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी ना, तो हल्का कपड़ा भी पहना हुआ बहुत फबेगा। आप कपड़ा इतना महंगा खरीद के ले आओ। हाँ, कई लोगों से हम मिलते हैं, कहते हैं रोटी किसने देखनी है, लोग तो कपड़ा ही देखते हैं। आज का तो वो समय ही आ चुका कि लोग कपड़ा ही देखते हैं और कपड़े को इज्जत देते हैं। लेकिन सब झूठ है, सब झूठ है। कपड़ा उतरा, इज्जत भी उतर गई, है ना? तो बाबा बच्चों को क्या कहता? बाबा कहते हैं जब आप मेरे को इंश्योर करते हो ना, आपका तन मन धन जन सब कुछ, बाबा कहते हैं मेरा सब कुछ आपका, मेरा परम धाम तुम्हारा, सूक्ष्म वतन तुम्हारा। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया के तुम मालिक, प्रकृति के तुम मालिक, माया के तुम मालिक, भगवान के तुम मालिक। सोच, हम इस समय भगवान के भी मालिक हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपने अपनी प्रीत से मुझे भी, बाबा कहता है, बांध लिया। मालिक हैं हम किसके? भगवान के। है कि नहीं है? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देखता हूं तुम्हारे अंदर कि कितनी भी कमियां हो, कितनी भी कमियां हो। ये जो जिस बहन की हम अभी बात कर रहे हैं कि एक उनमें संस्कार है, वही हम सोच रहे थे बाबा से, अगर वो आत्मा भी ये गीत सुने ना, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। हमें भी बहुत कमियां है। सोचो वो भी बैठकर अगर ये गीत इस समय सुने कि मुझ में क्या देखा जो मुझे प्यार कर लिया। बाबा कहता है मुझे मुझे हर वैरायटी बच्चा चाहिए। मुझे वो भी बच्चा चाहिए जो इकोनॉमी करना जानता हो। यज्ञ में आपने सुना है ना, कई बारी जब यज्ञ में सेवाएं बढ़ती थी तो बच्चों को बिठा देते थे कि सब्जी काटनी है, धनिया साफ करना है। तो उस समय हमारे जैसा तो हम तो करते हैं, फटफट काटा और साइड कर दिया। लेकिन वो बताते थे, कहते नहीं इसको फिर से साफ करो। देखो यज्ञ का एक कड़ा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कईयों को देखो, आलू छिलते हैं ना, ये मोटे मोटे छिलके उतारेंगे, आला आधा जो आलू है उसमें ही चला जाता है छिलकू, है ना? तो हमको ये बाबा ने जवाब दिया। बाबा कहते हैं बच्चे हर संस्कार, अभी हमने बोला ना हमारे मदर हमको क्या कहते थे, ना अकल है ना शकल, अड़ियल है। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी कमी को तुम्हारी विशेषता बना देता हूँ, मुझे अड़ियल बच्चा चाहिए। एक बार जो ठान लिया, वो फिर कोई भी बाप खड़ा हो जाए सामने आकर, वो पीछे कदम नहीं लेगा। अब उस आत्मा का अंदर भी एक संस्कार है कि हर चीज को परख कर देख कर खर्चा कर। तो अगर ऐसी आत्मा किसी यज्ञ की सेवा में लगेगी तो एक कणा भी व्यर्थ जाने देगी? नहीं जाने देगी ना। तो उसको सबकी जरूरत है। इसीलिए ये गीत जो भी सुनेगा ना, कि जाने क्या देखा मुझ में, ये सब पर सूट करेगा। क्योंकि बाबा हीरा देखता है, वो कीचड़ नहीं देखता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुमने किया तो कीचड़ से प्यार है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब प्यार किससे करना? किससे करना प्यार? बाबा कहता है मुरलीधर से, जो अविनाशी है, जिससे प्राप्तियां अविनाशी है। तो थोड़ा सा सुनते हैं मुरली 10-15 मिनट की। बाबा कहते हैं बच्चे उद्धव तो नहीं बन जाते हो ना कहीं, कि ज्ञान तो सुनते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ज्ञान, लेकिन ढाक के वही 3 बात, न बदले थे, न बदले हैं, न बदलेंगे। हम अपना बता रहे हैं आपको, आप हमें इतना नहीं जानते हो, लेकिन हम तो जानते हैं ना खुद को। हमारे में एटीट्यूड तो है, आज भी लगता है, लेकिन काफी काम किया है इसके ऊपर। तो थोड़ा 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 चंदन को घिसना शुरू किया है अभी। तो शुरू शुरू में तो लगता था ऐसे कि भाई माँ ही बोल के गई हमको कि नाइयों के सामने तो तुम गर्दन पूरी झुकाते हो, वहां तुम्हें शर्म नहीं आती।
लेकिन मंदिर में जब तुम जाते हो, तुम देखते हो कोई मुझे देख तो नहीं रहा इसके सामने सर झुकाने में। कुछ समय पहले की बात है, हम आपको बताते हैं। जब हमारे मदर थे, नया साल चढ़ता था ना, तो हम मंदिर जाते थे 1 जनवरी। एक एक चांस ऐसा बना, फ़िल्म का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि नया साल है ना तो फ़िल्म देखेंगे, शाहरुख खान वाली। तो उस समय शाहरुख खान का फ़ीवर होता था। तो हमने पहले डिसाइड किया हम पहले लोधी रोड जाएँगे, उसके बाद फिर कनॉट प्लेस चले जाएँगे। तो 1 साल तो हम गए, साईं बाबा के मंदिर गए, वहाँ वो टोकरी ली फूलों की, वो सब कर दिया। अच्छा वो साल बीत गया। नेक्स्ट ईयर फिर नया साल आया। तो जिस ग्रुप में जाते थे ना, उन्होंने हमसे फ़ोन पर पूछा, कहते हैं फिर से लोधी रोड चलना है ना साईं मंदिर में? हम आपको अपने वर्ड्स बता रहे हैं, देखो वो माँ सही कहती थी कि ये तो है ना ना अकल ना शकल। हमने उनको फ़ोन पर बोला, जाना फिर भी फ़िल्म देखने था। हमने कहा इससे क्या लेना है हमको साईं बाबा से, छोड़ना इसको। ऐसा हमने उनको बोला। जबकि उन्होंने बोला कि भई शायद इसका साईं मंदिर जाती है तो होगा थोड़ा झुकाव लगाव। तो उन्होंने बोला पहले तो मंदिर चलना होगा ना, फिर कनॉट प्लेस चल पड़ेंगे। वो छोड़ना यहाँ टाइम क्या खराब करना, इससे क्या लेना है, क्या देगा ये? ऐसे बोला। क्योंकि हमको अंदर से ये समझ आती थी कि भई इन मूर्तियों से कुछ मिलता तो नहीं है। हाँ, ये है कोई सीक्रेट बात होती है मन की, तो यहाँ हल्का कर देते हैं खुद को और दुनिया को क्या बोलें जाकर, वो तो पहले ही काटने को बैठे हुए हैं कि तू तो है ही ऐसी, तेरे साथ तो अच्छा है ये हुआ, है ना? ऐसे लोग कहते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सिर्फ ज्ञानी नहीं बनते जाना, बाबा कहता है बच्चे गोपियों की तरह प्रीत बुद्धि रखना, प्रीत बुद्धि रखना। तो हमने जिस भगवान की कभी कल्पना की थी उस समय में, वो मूर्तियों में नहीं की थी, माँ से हमको अटैचमेंट थी और वो भी मम्मी के जाने के बाद। नहीं तो हमारा पूरा जीवन बीत गया कालका मंदिर के सामने ही बैठे हैं। हम कभी कालका मंदिर भी नहीं गए थे। घर के और जाते थे मेला देखने ये वो। हमको उस समय 2 रुपए मिलते थे, मेला घूमने के लिए। तो सब कहते हैं मंदिर जिसने जाना है ना वो सब इकट्ठे चलो और जिसने नहीं जाना अंदर, वो यहाँ बाहर वेट करेगा। तो हम तो वहाँ जाते थे झूले झूलने के लिए। कालका मंदिर उस समय झूले भी लगते थे, जो पुराने हैं उनको पता होगा। हाँ, तो हम वो कभी मंदिर क्या क्योंकि वहाँ मंदिर में आप जाओ ना सारा वो बूंदी-बूंदी वो सब नीचे चिप-चिप पड़ा होता है अंदर। तो हम तो कभी इतने जीवन में कभी कालका मंदिर देखा ही नहीं हम, कि ये है क्या? और जब हमारे मदर चले गए, वो हमें कई बार कहते थे कि जब मेरी डोली आई थी ना, तो पहले-पहले वो कालका मंदिर से ही लेकर आए थे। तो उनकी इस बात से हमारा वहाँ झुकाव हो गया कि मेरी माँ इसी ने ही दी थी मुझे। तो चलो, काम तो चलाना है ना, वो नहीं तो ये सही फिर, है ना? तो हमने फिर वो कालका मंदिर जाना-आना शुरू किया। वो करते कई साल, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 15-17 साल का हमारा वो जर्नी रही पूरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी प्रीत बुद्धि हो, प्रीत बुद्धि हो। मंदिर तक भी लोग जाते हैं ना 2 प्रकार के हैं। एक तो बाबा कहता है नेमी नाथ है कि जाते ही हैं। एक है प्रेमी नाथ, एक प्रेमी नाथ है। तो बाबा कहता है आपकी प्रमोशन होनी चाहिए। नेमी नाथ बन के नहीं कि है रोज मुरली सुननी है, नहीं तो वो पूछेगी वो फलानी क्यों नहीं आ रही। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आते हैं नहीं आते, कोई कितनी बार पूछेगा, 2 बार 4 बार, अगला चुप हो जाएगा, है ना? तो बाबा क्या कहता, ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परी है। बाबा कहते हैं जब आपकी प्रीत बुद्धि होती है ना, तो कितना भी कोई विघ्न पड़ जाए, बाबा कहता है फिर वो स्थिति विघ्नों से भी पार हो जाती है। कोई विघ्न बाबा कहता है फिर आपको छू नहीं सकता। हम कई बार बीमार पड़ते हैं, हम सब की बात है ये, खुद को बुखार होगा, खुद चलने उठने में असमर्थ होंगे, लेकिन जब वो बच्चा देखते हैं ना कि ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो माँ उस बुखार में उठकर भी उसका टिफिन बनाती है। ये क्यों किया? क्योंकि प्रीत है, प्यार है। तो बाबा कहता है फिर विघ्न तो रोक नहीं सके तुम्हें, नहीं रोक पाए ना।
तो ऐसी बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ चिंतक बनो, तो सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। अब वो माँ जो हमको सुनाती थी तो शुभ चिंतक ही, कमी बताती थी कि देख ये कमी है, तू सुधर जा, तू सुधर जा। लेकिन उनका तरीका क्या था? किसी को पत्थर मार के उसके आंसू पोंछो, सुनेगा कोई? कोई नहीं सुनने वाला। तो जब हम किसी को कटाक्ष करते हैं, किसी को कोई ताना मारते हैं, है ना? हमारा तरीका तो यही होता है कि ताना मारेंगे तो इसको अक्ल आ जाएगी। किसी को नहीं आती। ताने मारने तो सबको आते। आजकल थप्पड़ तो नहीं मार पाते, तो तानों से ही काम चलाना पड़ता है। अपने गाल भी तो बचाने पड़ेंगे ना। अगर किसी को थप्पड़, आजकल तो औलाद को भी थप्पड़ नहीं मार पाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? सर्व के प्रति बाबा कहता है शुभ चिंतक बनना है। स्नेही ही सहयोगी बना देता है। शुभ चिंतक बन सबको स्नेही और सहयोगी बनाओ। जो आवश्यकता पे सहयोगी बने उन्हें विशेष बल मिलता है। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है आवश्यकता पर। इस समय भगवान को आवश्यकता है किसकी? बाबा कहता है मुझे खुदाई खिदमतगार बच्चे, सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाबा कहता है अगर समय पर आप मेरी इस समय सहायता करते हो, मदद करते हो, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको विशेष बल मिलेगा। बाबा ही वो पावर, वो बैकबोन बनता है हमारी। कभी नहीं सोचना कि हम तो अकेले ही हैं ना, क्या कर सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं आप हिम्मत भरो, बाकी काम तो मेरा है। गोवर्धन किसने उठाया? किसने उठाया? वो गांव वाले थे ना, वो एक एक ऐसी डंडी लेकर खड़े हो गए थे नीचे। सबको लग रहा था मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से गोवर्धन उठा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे आधार तो मैं हूं। देखा आपने जब वो दिखाया कि सागर मंथन हुआ, तो देवताओं को बोला गया कि अगर अमृत चाहिए, अमर पद चाहिए, तो जाओ सागर का मंथन करो। तो देवता असमर्थ थे, कहते हैं हम सागर मंथन कैसे करें? नीचे कोई इतना ठोस कुछ होना चाहिए कि ये जो मथानी है ये हिले नहीं। तो दिखाते हैं फिर भगवान को, कहते हैं कि कच्छप अवतार धर लिया। ऐसा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो बोला मैं कच्छ मच्छ में हूं, कछुए के अंदर भी भगवान है। बाबा कहते हैं ये बात केवल इतनी है कि जिस कार्य का आधार स्वयं भगवान होगा, वहां सफलता हुई पड़ी है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई कछुआ पकड़ा गया और फिर उसकी मथानी बनाकर फिर उसको वासुकी नाग से बाबा कहता है कि रिड़कते हैं, जैसे ऐसा दिखाया है सागर मंथन। लेकिन कच्छप अवतार माना अचल अडोल। कौन है? परमात्मा। वो परम सत्य है, वो कभी पलटता नहीं है। वो जो है जैसा है ऐसा ही है, ऐसे ही आता है, ऐसे ही नई सृष्टि की रचना करता है, हम माने या ना माने। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बुद्धि उससे कनेक्ट हो पा रही है कि नहीं, उसके ज्ञान को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये कमी हमारी अपनी बुद्धि की है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है समय पर, आवश्यकता पर बाबा कहता है जो सहयोगी बनते हैं उनको विशेष बल मिलता है। ऐसे सहयोगी बनो जो स्वयं माइट बन जाओ। बाबा कहता है जो इस समय गोवर्धन के नीचे खड़े होंगे, बाबा कहता है वो कौन है? शक्तिशाली आत्मा है। क्योंकि वो इंद्र ये सोचता है कि इतना सारा गांव यहाँ आके बैठ गया, गायें बछड़े वछड़े सब लेकर बैठ गए वहां पर, और कितनी वहां आंधी तूफान बारिश चली। बाबा कहते हैं बच्चे माया विकराल रूप लेगी, मृत्यु तुमको तांडव दिखाएगी, क्या तब भी तुम, बाबा कहता है, मुझे सहयोग की उंगली दोगे? अभी कोविड आया था ना, देखा था ना कैसा तांडव दिखाया मृत्यु का। इस कोविड के समय कितने लोग ज्ञान से जुड़े हैं ऑनलाइन। बाबा कहते हैं बच्चे होनी भी क्या करेगी, भावी भी बाबा कहता है तुम्हारे फेवर में आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन किन के? बाबा कहता है जो मेरे मददगार बने। आजमाने वाला काम मत करना भगवान को, उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी है, जाओ आजमाओ लोगों। भगवान थोड़ी आजमाने के लिए होता है। कोई बच्चा माँ को आजमाता है क्या? कभी देखूं जरा कितना प्यार करती है।
अरे नहीं, माँ पर शक किया तो फिर वजूद क्या रह गया, है ना। तो बाबा भी समझाता, लक्ष्य रखो, अपनी एनर्जी लगाने के बजाय दूसरों की एनर्जी ईश्वरीय कार्य में लगे। बाबा कहता ना, देखो माँ बाप क्या करते हैं, खुद भी दे सकते हैं आते जाते को 10 20 50 रुपए, लेकिन छोटे से बच्चे को उठाते हैं। वो बच्चा ना बोलना जानता, ना ठीक से चलना जानता, गोद में उठाते हैं बच्चे को, उसके हाथ में वो पैसे रखते हैं और कहते हैं दे दो, है ना। खुद भी तो दे सकते हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि देने से दुआ मिलती है। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बजाय खुद करने के अब दूसरों को आगे करो, भगवान के कार्य में इनको सहयोगी बनाओ। कोई 2 दिन मुरली सुनता है, उसको बोलो 4 दिन सुना करो, अच्छा लगेगा, टेंशन धीरे धीरे खत्म होएगी। कुछ अच्छा सुनोगे तो व्यर्थ के बारे में रुचि नहीं रहेगी, लेकिन अच्छा सुनना भी तो जरूरी है ना। हाँ, तो बाबा कहते, सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। यज्ञ की आत्माएं हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी कमियों को भी जानते हुए इस ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े हैं। कमियां हम सब में है, सबके अंदर है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे किसी को भी देखकर ना दिल छोटा नहीं करो कि अच्छा इतने टाइम से ज्ञान में चल रहा है, देखो आज भी अकड़ है इसके अंदर। कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बल है ना देह भान का, ये तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का है। तो बाबा कहता है ये जाते जाते चला जाएगा। कहते हैं ना, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। कुएं से जब रस्सी से पानी खींचते हैं, तो रस्सी से पानी खींचते खींचते वो जो सिर होती है, पत्थर होता है, वो भी घिस जाता है। समय चाहिए बाबा कहता है, लेकिन आप अपना दिल छोटा नहीं करो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाएगी। बड़ी दिल रखो, बाबा कहता है। कोई जैसा है, बाबा कहता है तो मेरा। भगवान ने सिलेक्ट किया है किसी को। कोई भी सेवा किसको मिली है, तो बाबा ने दी है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको सुख लेना था, रसोई में कोई भी जाकर पराठे बना लेता, तुम खा लेते। तुम कहते रहे इसी को दिया, मुझे नहीं दिया क्या, मुझे पराठे बनाने नहीं आते, इससे बढ़िया बनाते हैं हम। बाबा कहते हैं तुम मुझसे खाते, लेकिन तुम इसी गुणा भाग में लग गए कि मैं क्यों नहीं, ये सेवा मुझे क्यों नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबका 5 उंगलियां है ना, पांचों का अपना अपना रोल है। ना कोई छोटी है, ना कोई मोटी है, ना कोई बड़ी है। पूरी मुट्ठी पांचों को मिलाने से बनती है। तो कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाता है। एक उंगली से अगर कुछ उठाना चाहो, बर्तन प्लेट नहीं उठा सकते, सबका सहयोग चाहिए। तो बाबा समझाते, कमजोर साथी भी क्या होता है, शक्तिशाली बन जाता है। कैसे? एकता से असंभव सफलता संभव हो जाती है। सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल बनो। धरनी, नब्ज और समय। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आज कहा ना बाबा ने, एक है दुनिया में सोशल वर्कर और आप हो रूहानी सोशल वर्कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को भी बाप का परिचय देना ये है बड़े ते बड़ा दान। लेकिन ये देने के लिए भी बाबा कहता है पात्रता आपको देखनी आनी चाहिए। नब्ज देखो, बाबा कहता है क्या चाहिए उस आत्मा को। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान सुनाओ। अगर ज्ञान में रुचि नहीं है, तो बाबा कहता है किसी की मुक्ति में रुचि है। कोई सतयुग जाना ही नहीं चाहता। आप कहते हो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, वो कहता नहीं मुझे मुक्ति चाहिए। तो बाबा कहता है उसको फिर मुक्ति का रास्ता बता दो, है ना। जिसको प्यास लगी है उसको पानी, जिसको खाना चाहिए उसको खाना दो, जिसको आराम चाहिए उसको बिस्तर मिले। तो बाबा कहता है धरनी चेक करो, समय चेक करो, बाबा कहता है उसकी नब्ज भी चेक करो। ऐसे नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की बातें सुनाकर मुंझा दो। आत्मा की इच्छा देखो। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास कोई भी मरीज आए और उसने तो इंजेक्शन भर रखा है, कोई कुछ भी बोले, पेट दर्द है, सिर दर्द है, लूज मोशन है,
वो एक ही सुई उसने भर रखी है, वही सबको लगाया जा रहा है। बाबा कहता है ऐसा डॉक्टर तो कामयाब नहीं होगा। बाबा कहता है ऐसा नहीं कि कोई भी सामने आए और आप ज्ञान की तूती बजाने लगो। नहीं, इतना हल्का नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। अभी हम सुनते थे दिवाली पर काजू कतली, तो काजू कतली के बारे में बताया गया कि काजू कतली एक ऐसा आइटम है जो ऑर्डिनरी आदमी जल्दी पूछता नहीं है कि भैया कैसे किलो है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान भी ऐसा है, ज्ञान भी ऐसा है। ऐसा नहीं, बाबा कहता है किसी के भी आगे परोस कर रख दिया, चेक करो उसको चाहिए क्या। तो बाबा कहता है फिर आत्मा की इच्छा देखो, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को भी रुई बना देना। बाबा कहता है आप देते चलो, लेने वाला क्या लेता है, कितना लेता है, कितनी देर लेता है, बाबा कहता है वो मेरे ऊपर बात है, क्योंकि ज्ञान भी बाबा का है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला भी वही है। बाबा कहता है तुम केवल ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, बाबा कहता है सच्ची गीता समझकर दूसरे को समझाना। लेकिन अगर कोई उस गीता को मत्था नहीं टेकता, उसकी श्रीमत को नहीं मानता, तो बाबा कहता है तुम्हारा कोई निरादर थोड़ी करके गया। वो निरादर तो गीता का हुआ, गीता के भगवान का हुआ। तुम्हारा बीच में क्या गया जो तुम दुखी होते हो कि फलाना ज्ञान में आता ही नहीं। कितनी सेवा करते हैं, कितना सकाश देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनाना काम तुम्हारा, ब्राह्मण बनाना काम भगवान का। आप किसी को ब्राह्मण नहीं बना सकते। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बच्चा तो कौन पैदा करता है, बाप। तुम बाप थोड़ी हो। तुम बाप बन जाते हो बीच में कि अरे हमने ज्ञान तो सुनाया लेकिन ये ज्ञान में चला ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे को पैदा करना, ब्राह्मण पैदा करना संगम पर, बाबा कहता है ये काम मेरा है, वो आपका नहीं है। आप केवल, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की रीति, समझ की रीति, बाबा कहता है उसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रहस्य समझा दो कि अब ये अंतिम जन्म, अब घर जाना है। तो बाबा कहता है फिर जो कल्प पहले बने होंगे, जिन्होंने सुना होगा, बाबा कहता है वो लेंगे, उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं के लिए आया हूं। बाकी बाकी क्या करेंगे। बाकी बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की अंजलि, ज्ञान का छींटा भी ले जाए तो भी बाबा कहता है अहो सौभाग्य, क्योंकि भगवान अपना पार्ट खेल रहा है, इस समय अपना कर्म कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे मुझे सबको देना है, सबको देना है और छप्पर फाड़ के देना है। लेकिन बाबा कहता है लेने वाले बच्चे नंबरवार है। तो सबसे पहले बाबा ने कल भी एक बहुत प्यारा समझाया। बाबा कहते हैं निश्चय का पर्दा हो, निश्चय का पर्दा। इस पर्दे पर बाबा कहता है सबको क्या देखो, आत्मा देखो। फंसो नहीं, बाबा कहता है कर्म के बंधन में नहीं फंसो, विकारों के, बाबा कहता है परवश नहीं हो जाओ। अपने पुराने स्वभाव संस्कार, बाबा कहता है इनकी गुलामी अब तोड़ो। किसी की भी कमी को देखकर बाबा कहता है आप अपना दिल छोटा नहीं करो। दुनिया में एक अस्पताल में ढेरों रोगी आते हैं, एक कोई बहुत क्रॉनिक होता है और एक कोई हल्का सा, उसको कोई वायरल ही होता है। अब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। एक उसकी अपनी हिस्ट्री है बीमारी की, एक उसकी अपनी है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं कि वो देखो वो तो इतने टाइम से बीमार है, ये डॉक्टर उसको ठीक ही नहीं कर पा रहा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे हर एक की बीमारी, हर एक का स्वभाव संस्कार अपना अपना है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। नहीं तो बाबा कहता है ये क्या करेगा, आपको और डैमेज करेगा। अस्पताल से भरोसा उठेगा, सुप्रीम सर्जन से भी भरोसा उठ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा, एक मत, एक बल, एक भरोसा। एक कन्या ससुराल गई है, सिर्फ पति से फेरे लिए हैं उसने, केवल पति से फेरे हुए हैं, और उसी के आधार पर वो पूरे ससुराल की सेवा करती है ना।
तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी एक बल और एक भरोसा, एक पर निश्चय रखो। और बाबा कहता है बच्चे सर्व संबंध, पति ने ही तो सास दी, पति ने ससुर दिया, पति ने नंद दी, पति ने जेठ दिया, पति ने जेठानी दी, सारा परिवार पति का दिया हुआ। हम पति को ही पीछे छोड़ दें कि तू तो जा, और दुनिया वालों से निभाने बैठ जाए। आज हम कर तो यही रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे छोड़ा, सोचो सब कुछ छूट गया। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, ये आपसे कनेक्टेड नहीं होने वाले। ये आपको बार बार यही कहेंगे कि पराए घर की है। ऐसे ही कहते हैं ना, बेटे को गुलाम बना रखा है देखो। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले एक प्रीत किससे निभानी है? बाप से। यही तुम्हारा सच्चा साजन है। बाबा कहता है मुझे बीच में रखो, और बाबा कहता है फिर निमित्त बनकर हर एक आत्मा को सहयोग दो। ये है आपकी सच्ची सच्ची सेवा। रामायण में एक चौपाई आती थी ना, जब हनुमान, जब जो राम है उनको वनवास दिया गया, तो जब बताते हैं सीता को भी समाचार मिला कि जो राम है ये वनवास की तरफ जा रहा है, तो राम ने बहुत प्यारी एक पंक्ति उस समय सीता को कही कि सास ससुर की सेवा कीजो, मुझको भी होगा विश्राम। सुना होगा आपने कि मैं तो जा रहा हूं वनवास, लेकिन मेरे पीछे से तू सास ससुर की सेवा कीजो, मुझको भी होगा विश्राम। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो ये थी कि अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर दुनिया की सेवा करते, तो राम के मन को विश्राम होता कि मेरी पत्नी पीछे से घर वालों को देख रही है, मेरे माँ बाप को देख रही। करना तो हमको ये था, लेकिन हम क्या करते? हमने तो राम को भुला दिया और इनकी गुलामी करने लग पड़े। राम को भुला दिया। शक्ति तो राम से मिलनी थी, क्योंकि संबंध तो राम से था, प्रीत तो राम से मिलनी थी, पावर तो राम से मिलनी थी। राम के माँ बाप हैं, तभी तो इनकी सेवा हो रही है, तभी हो रही है ना। बाबा कहते हैं ये जो घर परिवार आप चला रहे हो, ये किसके हैं? तुम्हारे हैं। तुम यहाँ जन्मते साथ ले आए थे इनको, या जाते समय साथ लेके जाओगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये सब मेरे। अब ये जानकर सेवा करो, किसकी भी सेवा करो, सास ससुर की नहीं। बाबा कहता है जो भी आत्माएं हैं, देह बांध छोड़ो। हर आत्मा बाबा कहता है बच्चे मेरा ही बच्चा है। अब सेवा करो तो मुझको भी होगा विश्राम। पतित पावन सीताराम। ऐसे बाबा कहता है आप पतित आत्माएं पावन बन जाओगी। ओम शांति।